सुप्रभात दोस्तों। हर एक सूर्य उदय हमारे जीवन में नई उम्मीद और एक नया अवसर लेके आता है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर एक दिन हो। मैं बहुत टाइम बाद दोस्तों ब्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। आज है हमारे बेटे का त्रिजल का बर्थडे, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आई होप आप सबको पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे बेबी को बहुत सारे आशीर्वाद दें। बर्थडे हैप्पी बर्थडे मेरी सुंदरी, हैप्पी बर्थडे। अच्छा मम्मा जो जय करो, करो जय। अब राधे राधे करो, हथू जोड़ो, जय श्री राधे। अब मम्मा जो पुक्कू दे दो। यहाँ हम त्रिजल के उठने का वेट कर रहे थे कि ताकि उसको नहला सकें। फिर हमने यहाँ से जाना था मंदिर इसका ग्रंथि दान करवाने, तो उसके लिए हम तो जल्दी उठ गए थे, लेकिन अभी त्रिजल थोड़ा लेट उठा और हम दोनों नहा लिए थे। फिर मैंने उसको नहलाया और इसको रेडी किया। इसको ये वाइट सूट पहनाया, कुर्ता पजामा। ऑब्वियसली जब पूजा करानी थी तो ये चीज़ें पहनाते हैं, तो फिर मैंने भी यही चीज़ पहनाई इसको। अभी इसको बस रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने खुद रेडी होना, नहा मैं पहले ली थी। त्रिजल का ये सेकंड बर्थडे है और जो फर्स्ट वाला था वो हमने घर पे सेलिब्रेट किया था, लेकिन अभी ये सेकंड वाला अभी हम कर रहे हैं कांगड़ा में, जहाँ पे अमन जॉब करते हैं। हमें पंडित जी ने टाइम दिया हुआ था कि 7 साढ़े 7 के करीब आपको मंदिर पहुंचना है, वहाँ पे ग्रंथिदान वगैरह जो करवाना था। हाँ, एक चीज़ और मैंने इस बार जो मुझे पता चली, फ़र्स्ट टाइम, मैंने कभी नहीं सुना था लाइफ में, कि जो ग्रंथिदान करवाते हैं, आप में से बहुत से लोग करवाते होंगे अपने बच्चों का, अपना खुद का भी। तो जो ग्रंथिदान करवाते हैं वो सूर्य उदय के टाइम पे करवाते हैं। जितना आप लेट करते हो उसका उतना आपको फल नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू जो पंडित जी हमने किए हुए थे, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई कि हमेशा ग्रंथिदान जो करवाना वो सूर्योदय के टाइम करवाना, लेट नहीं करना कभी भी। तो इस करके हम 8 बजे वहाँ मंदिर में पहुँच गए थे, लेकिन वो भी लेट था। मतलब हमें उससे भी पहले पहुँचना था। हम दोनों तो काफ़ी टाइम से उठे हुए थे, नहा भी लिए थे, बस त्रिजल के उठने का वेट कर रहे थे। लेकिन बच्चे हैं, आप सबको बताया, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, तो इस करके हम भी लेट हो गए। लेकिन जैसे अब ये बड़ा होगा तो हम इसको ऐसी आदत डालेंगे कि जल्दी उठे और जब भी इसका बर्थडे हो तो हम इसका जो ग्रंथिदान है वो टाइम से करवाएं। ये था मेरा सूट जो मैं पहनने वाली थी। इसके साथ बड़ा सुंदर सा शरारा भी है, लेकिन मैं बहुत कम शरारा पहनती हूँ, तो मैंने इसके साथ लेगी ली हुई है। और ये मैं भी रेडी हो गई और अब हम तीनों चल पड़े मंदिर की ओर। मम हृदय निवासम श्री गणेशाय नमो नमः। चावल गए थोड़े देव में चलते जोड़े नौ में चलते देवा सवितृज्यम प्राहुरे कृते ब्रह्मणे तेरिज्यम व तेरिज्यम तेरमन्नो दूतिर उत्तमा सुदेवा साई हमारे अंताम वर्तिसा पाइलगन धूपस्वर्ग्यामि बित पानी दक्षतानि चावल पुष्पाणि पूर्णे बेन शक्कर पाइया जलगंगायन में टिक्का भून चावल शक्कर पाई देने फिर जले रास्ता दरेज करना गंगा माता का ध्यान करना पानी से दे करीना अतरगाने हरि ओम विष्णु वादा करे सब भूति गंगे दुर्गत गामने धर्म। और ये पूजा स्टार्ट हो गई थी। हमारे जो पंडित जी हैं इनको माइक की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं माइक के साथ बोल रही हूँ और फिर भी उतनी कॉन्फिडेंट और लाउड आवाज़ नहीं है मेरी। लेकिन जो पंडित जी हैं बिल्कुल लाउड और कॉन्फिडेंट, मतलब इनको यहाँ पे किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे उनको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। और ये पूजा हो गई, ग्रंथिदान हो गया।
नेक्स्ट अब हम इसके बाद जा रहे थे तोला दान करवाने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि त्रिजल मेरे बिना ये सारे काम पापा के साथ कर लेगा, लेकिन इसने बहुत अच्छे से किया। मुझे अभी मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ मंदिर जाने के लिए, तो सारे काम फिर अमन ने और त्रिजल ने किए और बहुत अच्छे से किए दोनों ने। आई एम प्राउड ऑफ दैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं पाई देंगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पंडित जी हमें बोल रहे थे कि जो पूजा की सामग्री बची हुई है, जैसे फूल वगैरह, चावल वगैरह और थोड़ी बहुत और मिठा वगैरह चीज़ें जो बची हुई हैं, तो उनको पानी में मछलियों को डाल देना और आटा भी। तो इसके लिए फिर वो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो ये था। आज पापा पास जल्दी जल्दी, वो जल्दी जल्दी आ जाओ पापा पास। आ जाओ ये आ जाओ, चप्पी डाल लो। ये हमारा बहुत ही भागम भाग वाला दिन था। अभी तो मैं बाद में इसको एडिट कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी बाद में कर रही हूँ। और उस दिन तो हमें मतलब खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी, बल्कि हमने उतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, छोटा मोटा किया था, लेकिन भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर मछलियों को आटा खिलाने के बाद अब हम गए कलेश्वर महादेव। बहुत लोगों ने आप में से सुना होगा, इसको छोटी गंगा भी बोलते हैं यहाँ पे, छोटा हरिद्वार। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, इसके बारे में मैं बताऊँगी आपको, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है, तो हमने करवाना था त्रिशूल का तुलादान, तो फिर हम यहाँ गए। इसके बाद इस मंदिर को कालीनाथ कलेश्वर महादेव भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है, वैसे नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होगा, जो शिवलिंग है वो ऊपर होता है, लेकिन इसमें जो है अंडरग्राउंड नीचे को है। और बोलते हैं कि हर मतलब पता नहीं हर साल या थोड़ा थोड़ा एक एक इंच करके वो नीचे धंसता जा रहा है। कहते हैं जब मतलब वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो वो कलयुग का अंत होगा। आई थिंक सो, मैंने ये चीज़ सुनी है। और ये है हमारी ब्यास नदी। अभी जो बरसात में बाढ़ आई थी, फुल मतलब इतना भरा हुआ था इसमें पानी। ये जो सामने दिख रही है आपको बिल्डिंग पानी से, जल विभाग वालों की, ये पूरी पानी में भरी हुई थी। और मंदिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपको मंदिर दिख रहा है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। मतलब ये कोई 30-35 फुट के करीब होगा। मैं आपको यहाँ पे एक अलग से फ़ोटो दिखाऊंगी, लगाऊंगी कि एक्चुअल में उस टाइम पानी कहाँ तक था। और ये है वो शनिदेव का मंदिर, जहाँ पे अमन गए हैं त्रिशूल को लेके इसका तुलादान करवाने। मैं बाहर वेट कर रही थी और ये रोया भी बहुत, इसको मैं दिख भी गई बाहर, मैं बैठी हुई थी सामने, तो उसको दिख गई मैं और वो लग गया फिर रोने। ब्यास नदी की बाढ़ का आइडिया आप यहाँ से लगा लो। ये जो सेकंड फ्लोर है, इसमें जो रेत आपको दिख रही होगी, यहाँ तक पानी आया हुआ था। और ये साइड में जो लकड़ी जैसी फंसी हुई है, ये भी पानी के साथ बह के आई होगी ऊपर। मतलब ये बालू से भरा हुआ है, रेत जिसको बोलते हैं, तो रेत से लेंटर भरा हुआ है। और नीचे एक और फ्लोर है, और पिलर तो शायद नीचे खड्ड में जो ब्यास नदी का जो वो है पॉइंट, उस तक होंगे। और ये हो गए आ गए वापस अमन और त्रिशूल दोनों। अब हम जाएंगे वापस क्वार्टर। इसके बाद भी क्वार्टर में हम थोड़ी देर रुके, और मेरी सिस्टर जो दिल्ली से आ रही थी, वो आई त्रिशूल के बर्थडे के लिए। तो फिर उसको थोड़ा बहुत खाना खुना खिला के, थोड़ा बहुत रेस्ट करा के, फिर हम गए मार्केट, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह की, और उतने में रात हो गई। तो फिर थोड़े से यहाँ पे हमने बच्चों को बुलाया था, उनके साथ थोड़ा बहुत ये पार्टी वगैरह जो आजकल का मॉडर्न बर्थडे होता है, तो ये भी हमने थोड़ा सा कर लिया।